महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, देश की जितनी संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर है, उसको बेचा जा रहा है। किसको दे रही है सरकार? अगर काश सरकार सब कुछ कर रही होती तो हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम सड़कों पर आते। सुरक्षित होती तो हाथरस नहीं होता। और हाँ, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार, ये लोग जनहित में काम नहीं कर रहे और इसीलिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। एक्चुअली 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं जा रहा। चुनाव के पहले वादा था कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। अब तक 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाने थे, 14 लाख को भी मिले क्या? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? अरे सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पानी का मजहब नहीं होता साहब, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर। और मैं यहाँ मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग CA NRC जो मुद्दा था MPR, उसको लेके जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर मुद्दा उठा है। फिर से जो है प्रोटेस्ट के लिए लोग आए हैं। अभी उन्हीं से हम जो है बात करते हैं। मैम, क्यों बैठे हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ बैठे हैं 2 साल बाद। शाहीन बाग में जो हम बैठे थे 2 साल पहले 2019 में, तो शाहीन बाग के धरने को 2 साल हुए, तो उसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। शाहीन बाग में जिस तरह औरतें सामने आईं डेमोक्रेसी के लिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, और हिंदुस्तान में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को उलटकर सिटीज़नशिप को रिलीजन बेस्ड बनाने की साजिश चल रही थी, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए वो लोग सड़कों पर बैठी, जस्ट डिमांड के लिए, इंसाफ की डिमांड के लिए। और इस डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज़ उठाना पूरी तौर पर जायज़ है, लेकिन कोरोना के वक्त पर उनको वहाँ से उठना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी जिद्दोजहद, हमारा आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन साथ ही साथ उस आंदोलन में शरीक बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया। उनके ऊपर UAPA जैसा ड्रैकोनियन कानून लगा दिया गया। तो आज की ये जो हमारी बैठक थी, ये इसलिए भी थी कि एक तो जश्न था शाहीन बाग का, इतनी बड़ी तादाद में औरतें, और वो भी मुसलमान औरतें, जो कि एक सिंबल बन गई कि जहाँ भी इस तरह का कुछ शुरू हो रहा था, हम कह रहे थे यहाँ भी एक शाहीन बाग शुरू हो गया। तो एक तो उसका जश्न मनाया, दूसरे CAA को रिपील करवाने के लिए, तीसरा है UAPA को रिपील करवाने के लिए, चौथा है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको बिला वजह फ्रेम करके और नज़रबंद किया गया है, उनकी रिहाई की मांग को लेकर, चौथा ये कि दिल्ली में जिस तरह हिंसक भाषण हुए और हिंसा उकसाई गई, तो जिन लोगों ने वो हिंसा उकसाई उन सब पर कानूनी कार्रवाई के लिए, और जो दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा हुई उसकी न्यायिक जांच करवाने के लिए, इन सारी मांगों के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप इसी सरकार से चाहते हैं कि ये मुद्दा आ जाए, या सरकार बदल कर किसी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को ये न्याय मिले? देखिए, सरकार बदलना एक अलग बात होती है। बात यह है कि जो सरकार होगी उसी सरकार से डिमांड की जाएगी। आज BJP RSS की सरकार है, हम उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि वो किस हद तक हमारी मांग मानेंगे, लेकिन हाँ, संघर्ष करेंगे। और हमें मालूम है कि संघर्ष के आगे हर कोई झुकने टेकता है। संघर्ष के आगे तो हिटलर भी नहीं टिक पाया था। संघर्ष के आगे
किसानों के संघर्ष के आगे मोदी को भी घुटने टेकना पड़ा और हम जानते हैं हम भी संघर्ष करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये जिद्दोजहद कामयाब होगी। जब यही सरकार आपको ये ला दी है मुद्दा, बिल पास कर दी है, क्या लगता है कि ये बिल वापस लेगी? देखते हैं, संघर्ष करना हमारा काम है, बिल वापस लेना उनका काम है। वो नहीं लेंगे तो उनको उसकी सज़ा भी मिलेगी, उनको उसकी सज़ा मिलेगी। चुनाव तो आते हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीके से उनको सज़ा देंगे। क्या कहते हैं, मतलब सज़ा कैसे देंगे? क्या बदल कर देंगे क्या सरकार? हम थोड़ी अकेले बदलेंगे। हम जिस तरह किसानों ने एक मुहिम छेड़ी, एक आंदोलन छेड़ा और आखिर में सरकार को घुटने टेकने पड़े, उसी तरह से हम भी ये मुहिम छेड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि चाहे जो भी सरकार हो, जनता के प्रेशर के आगे उनको झुकना ही पड़ता है। तो मतलब आप बता रही हैं कि सरकार जो है हिटलर, आपने हिटलर का जो है शब्द यूज़ किया है, तो मतलब सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है? जी नहीं, मैंने ये कहा कि हिटलर तक टिक नहीं पाया था। तो मैं ये कह रही हूँ अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा जनता के ऊपर तो जनता को उसका जवाब देना आता है। किसानों ने दिया और हम भी उसका जवाब देंगे अपने आंदोलन को जारी रखकर। तो अभी जो है ये आंदोलन आपका जो है 2 साल पहले आप बैठे थे, मास्क नहीं लगाए जी कोई नहीं, तो जो आंदोलन है, तो आप ये कहना चाह रही है कि आंदोलन को है जो दोबारा से आप जो है सक्रिय करेंगी फिर से? आंदोलन तो हमारा लगातार है, आंदोलन हमारा चलेगा। किस रूप में चलेगा वो वक्त ही बताएगा, आपको भी पता लग जाएगा, लेकिन हाँ, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो सरकार से इतनी मतलब नफरत क्यों है? वो हर चीज़ कर रही है सरकार। अभी देखिए काशी में जो है मंदिर, वहाँ पे कॉरिडोर का किया, अभी राम मंदिर बनवाया, फिर भी जो है और 3 बिल जो है वो वापस लिए। सब तरीके से सरकार जो है आ रही है सामने, अब बोल रही है, फिर भी आपकी जो नाराज़गी है दिख रही है। देखिए आपको ये बताइए, किसानों के बिल सरकार ने वापस लिए या किसानों ने 1 साल की जिद्दोजहद की, गर्मी सर्दी बारिश में बैठे रहे, उसके बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े? मजदूरों के हक उन्होंने छीने, महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। किस तरह से बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं और संरक्षण मिल रहा है बलात्कारियों को। योगी सरकार कह रही है, बात पूरी करने दीजिए। और सीए का कानून रद्द नहीं हो रहा, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, देश की जितनी संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर है, उसको बेचा जा रहा है। किसको दे रही है सरकार? आप क्या बात कर रही हैं कि सरकार सब कुछ कर रही है? महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, देश को बेचा जा रहा है, देश की जितनी संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर है, उसको बेचा जा रहा है। किसको दे रही है सरकार? अगर काश सरकार सब कुछ कर रही होती तो हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम सड़कों पर आते। अगर काश सरकार सब कुछ कर रही होती तो हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो हम सड़कों पर आते। तो मतलब सरकार आपकी मतलब नज़र में सरकार काम नहीं कर रही किसी भी तरीके का, महिलाओं को लेकर भी जो है वो मतलब नहीं काम कर रही है। पर योगी सरकार जो है कह रही है वहाँ पर गहना पहन के जो है स्त्री, महिला, लड़की रात में निकल सकती है, सुरक्षित है, और आप कह रही है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित होती तो हाथरस नहीं होता। और हाँ, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार, ये लोग जनहित में काम नहीं कर रहे और इसीलिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। कुछ ऐसे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाए। एग्जैक्टली 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं जा रहा। चुनाव के पहले वादा था कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, अब तक 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाने थे, 14 लाख को भी मिले क्या? पकोड़े तलने की सलाह दी है मोदी सरकार ने। आप क्या उनकी तरफदारी ले रही हैं? तो सरकार तो कह रही है कि भैया हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। कब दे रहे हैं? कब देंगे? 7 साल पूरे कर लिए, क्या और 7 साल का वादा लेकर वोट लेकर उसके बाद तो वोट की चोट मिलेगी इस बार सरकार को? जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब आप किस तरफ जाएंगी इस बार? अरे आंदोलन करेंगे, किस तरफ जाएंगे मैं आपको क्या बताऊं, किस तरफ जाएंगे?
तो मतलब सरकार से खफा रहेंगे ही? नहीं, अगर सरकार हमारे हित में काम करेगी तो हम क्यों खफा होंगे। सरकार से कहिए कि आपके हितों में काम नहीं हो रहा है। हमने बोला जनहित में नहीं कर रही सरकार, ये बात मैं आपको एक नहीं बराबर बोले चली जा रही हूँ। कहाँ से आई हैं? मेरा नाम है मैमूना, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा से हूँ। जी, तो अभी जो है हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि अब CA/NRC आएगा उसका फ़ायदा गिनाएंगे, कृषि कानून आएगा उसका फ़ायदा गिनाएंगे, लेकिन अब वापस हो गया ना कृषि कानून। कैसा लग रहा है इन लोग को? देश के अंदर जो भी कानून हमारे खिलाफ होगा, संविधान विरोधी होगा, आम नागरिकों के खिलाफ होगा, उस कानून का हम विरोध करेंगे, देश में लागू होना पसंद नहीं करेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन काला कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। सर, राजनाथ सिंह कहते हैं योगी आदित्यनाथ को कि यूपी में सब चंगा चल रहा है, बैटिंग करते जाइए। कैसे देखते हैं बयान को? मैंने चंगा किस आधार पर, मैंने किस आधार पर? एक बताइए, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर होता है, तो भाजपा का विकास नापने के लिए कौन सा यंत्र है? आप बताइए, किस मुद्दे पे भाजपा काम कर रही है? अपराध के मामले में यूपी नंबर 1, महिलाओं के छेड़खानी के नाम पर नंबर यूपी 1, महिलाओं के बलात्कार के नाम पर नंबर 1, बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1, महंगाई के नाम पर नंबर 1। किस आधार पर यूपी की जनता वोट देगी? इसलिए यूपी की जनता बीजेपी को वोट देगी कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, यूपी पुलिस होटल में घुसकर लोगों को गोली मार देती है, इसके लिए वोट देगी। जब देश के लोग आंदोलन करते हैं तो उसके ऊपर शूट एंड सीधा राइट गोली चला दिया जाता है, इसके नाम पर वोट देगी। जब लोग रोजगार मांगते हैं, जब उत्तर प्रदेश का युवा पूछता है बाबा भर्तिया कब आई, बाबा भर्तिया कब आई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका जवाब देते हैं? क्या वो जवाब देंगे? हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर। बाबा, जिस राज्य का आप मुख्यमंत्री हैं उसके बारे में भी थोड़ा बोल लीजिए दो शब्द। उत्तर प्रदेश के अंदर कंपनियां बंद हो रही है, नोएडा के अंदर कंपनियां बंद हो रही है, इसके बारे में भी योगी जी कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप तो जाते हैं अडानी अंबानी के घर में, लेकिन क्या इस देश के युवाओं के बारे में सोचेंगे? हम पूछ रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कितने महीने में खत्म होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। चुनाव 3 महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रुप डी का परीक्षा जब 2019 में बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 2022 में भी एग्जाम नहीं होगा। क्यों? 2021 में भी एग्जाम क्यों नहीं होगा? तुम्हारा विधानसभा का चुनाव 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बच्चों का एग्जाम 3-3 साल में कंप्लीट नहीं होगा। अब देश का युवा जग चुका है। अब प्रधानमंत्री से सवाल होगा कि आपका 56 इंच का सीना कहाँ है? देश का युवा पूछ रहा है। 7 साल से प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री हैं, हमारा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? हम पूछ रहे हैं। हम रामदेव बाबा से भी पूछेंगे कि 35 रुपये डीजल पेट्रोल कहाँ है? 300 रुपये का सिलेंडर गैस कहाँ है? हम गिरिराज मंत्री से, अमित शाह जी से भी पूछेंगे कि आपने बड़ी बड़ी वादा किया था 2014 में, 19 में, आपका वादा कहाँ है? आज देश का युवा और देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब सरकार से सवाल किया जाएगा। सरकार हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर भटकाएगी। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। सरकार मुद्दे से भटकाएगी, हम मुद्दे पे लाकर राजनीति करवाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि यूपी में कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को। हाँ। वो तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो बंगाल भी जीत रही थी ना। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? खदेड़ा हुआ। अब उत्तर प्रदेश में देखिएगा ढकेला होगा। उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को भगाने का काम करेगी। गांव में घुस रहा है। अब शराब के दुकान पर जाएंगे तो क्या लिखा रहता है? शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देश के हर चौराहे पर लिखा रहेगा भाजपा और मोदी देश के लिए हानिकारक है। वह दिन दूर नहीं है। ये लोग केवल गुमराह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बताइए लखीमपुरी में क्या हुआ? एसआईटी जो सरकार गठन किया, प्रशासन के लोग गठन किया, वो एसआईटी ने कहा कि टेनी जो है अजय मिश्रा है, दोषी है। एक षड्यंत्र के तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? योगी जी का बुलडोजर तो केवल चलता है उन लोगों पे, अतीक अहमद पे चलता है, मुख्तार अंसारी पे चलता है, फलाना ढिमका पे चलता है। क्या योगी जी
आपका बुलडोजर चलेगा अजय मिश्रा पर कि नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा कि आपका एमपी है इसलिए बचाना चाहते हैं, आपका वो मंत्री है इसलिए आप बचाना चाहते हैं। देश का युवा, देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं, योगी जी आपका बुलडोजर में दम है तो अजय मिश्रा के बुलडोजर चलाइए घर पर, उसको भी एनएसए लगाइए कि एनएसए जामिया के बच्चों को लगेगा, जेएनयू के बच्चों को लगेगा, क्या इस देश के युवाओं पे लगेगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे लगेगा, या गुंडों पे भी एनएसए लगेगा? अब बताइए, एनएसए जैसी एक आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन ये सरकार देश के छात्रों पे लगाने का काम कर रही है। उमर खालिद क्या है, खालिद सैफी क्या है, आसिफ इकबाल तनहा क्या है, कौन है ये लोग? ये लोग पीएचडी कर रहे हैं, कोई मास्टर कर रहा है, कोई समाज के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनके ऊपर लगा रही है और उनको बचाने का काम कर रही है। जिसके पोर्ट से हजारों कुंटल ड्रग्स पकड़ाता है उसको ये लोग सरकार सम्मानित करती है, लेकिन जो बच्चे समाज के लिए लड़ते हैं, जो लोग देश के लिए लड़ते हैं, अपने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं, आप उसको जेल में डालते हैं। आपको शर्म नहीं आता है? आपको शर्म नहीं आता है? इसी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे आकर भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग किसी समुदाय को गाली देते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता है क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल एक शब्द बोलता है क्या? आज बताइए, दिल्ली के लोगों को घुटन महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के पहाड़ियों में घूम रहे हैं। अरे देश की जनता आपसे जवाब सवाल चाहेगी, सवाल करेगी, और आने वाले चुनाव में तुम लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। धर्म के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर तुमने लड़ा लिया, लोगों को गुमराह कर लिया। लोग अब नहीं गुमराह होने वाले हैं। अब सरकार से सवाल किया जाएगा और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। आज जो है CA/NRC को 2 साल हो गए शाहीन बाग की जी, और आज जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, CA/NRC का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 15 दिसंबर 2019 को, जो जामिया के अंदर इस तरह से लाठीचार्ज, ये जो आंदोलन की चिंगारी उठी थी वो पूरे देश के अंदर घूमी। आपने देखा कि शाहीन बाग जो एक चला था तो पूरे देश के अंदर शाहीन बाग बन गया था, और इस आंदोलन की भूमिका इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई थी। विदेशों में भी कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। वहाँ पे जो हमारी दबंग दादियों के नाम से फेमस थी, मैं वहाँ पर जो है 3 महीने कंटिन्यू रहा था। हमारा जो संघर्ष था लगातार चल रहा था। हमारा जो एक जो CA अमेंडमेंट एक्ट है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, उसको लेकर एक मेन मुद्दा था कि वो माइनॉरिटी को जो है एक ठेस पहुंचाता है, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को उससे अलग रखा गया था मुस्लिमों को उससे, तो उसको लेकर हमारा ये संघर्ष चला था। लेकिन वो हमारा आंदोलन जो है लॉकडाउन के चलते, कोविड महामारी के चलते हमने ड्रॉप करना पड़ गया था। हम वहाँ से रुके थे, लेकिन ये कह दिया था कि आगे हम इसको जारी रखेंगे लॉकडाउन के बाद, कोविड महामारी के बाद। उसको लेकर आज 2 साल हो गए। आज फिर यहाँ से जो है एक संकेत दिया है सरकार को। बीच में भी कहा था हम लोगों ने कि जिस तरह से आपने कृषि बिल को वापस लिया है, आप इसको भी वापस ले लीजिए, इसको भी रिपील कीजिए। किसानों का जिस तरीके से बिल वापस किया, क्या उससे आप लोगों को उत्साह मिला है कि आंदोलन के लिए अब आप लोग एक बार फिर से आ रहे हैं सड़कों पर? नहीं, देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो किसानों को उत्साह मिला था वो शाहीन बाग के आंदोलन से मिला था। वहाँ पे जो रोड ब्लॉक करके बैठे थे 3 महीने, जो लेडीज़ बैठ सकती हैं, तो किसानों ने, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी, आप अगर ये मानेंगे तो 11 महीने मेरा जो है किसान आंदोलन में संघर्ष रहा है। वहाँ पर हम बैठे, हमने ठान लिया था कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। और कहावत है कि जब कोई ठान लेता है तो जीत निश्चित होती है, और मान लेता तो हार हो जाती है। लेकिन हम ठान के बैठे थे। उसी को देखते हुए आपने देखा कि हमने जो है परसों कल ही जो है वहाँ से विदाई ली है, और एक संकेत ये दिया है सरकार को, जो हमारी मांगे और रह गई हैं, MSP है, या फिर जो है आपने देखा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजे की बात है, सरकारी नौकरी की बात है, और जो भी हमारी 5 मांगे हैं
उनको अगर आप आगे नहीं करेंगे, काम में नहीं, उस पर जो है लागू नहीं करेंगे, तो हम फिर दोबारा आएंगे। उसको हमने स्थगित किया है। उसी की सीख थी CA/NRC की। लेकिन हमारी ये सीख है, ये एकता है। और एकता देखिए, ये जो फूट डालो राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा था। किसान आंदोलन में देश के कोने कोने के लोग आए और लोकतंत्र की जीत हुई। संविधान को बचाने का काम हमने किया और हमने अपने जो कृषि कानून थे उसके जरिए वापस करा के हमने फसलों और नस्लों को बचाया। इसी तरह से हम अपना जो ये CA/NRC का जो हमारा चल रहा था, उससे हमें CA/NRC से वो अगर लागू करेंगे तो पूरे देश में करें, उससे हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो उसमें CAA ऐड किया, उससे हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। उसको हम रिपील कराएंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले। देखिए, हमने जो है ये ठान लिया है, हमने माना नहीं है, हमने ठान लिया है। जो हमारे आंदोलन के समय जैसे शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, उनको जो UAPA के थ्रू अंदर रखा है, उनको भी हम रिलीज़ कराएंगे, उनको भी सरकार छोड़े, क्योंकि ये बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? अरे सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पानी का मजहब नहीं होता साहब, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? नहीं, वो नहीं बांटता। देखिए, किसी का धर्म भी किसी धर्म के प्रति गलत स्वभाव पैदा नहीं करता। हर एक धर्म दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। ये मेरा धर्म भी, आपका धर्म भी। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो भाईचारा है, उसके लिए अगर हम लड़ते हैं, उसके लिए अगर सोशल एक्टिविस्ट लड़ते हैं, उस पर UAPA लगा दोगे, देशद्रोह लगा दोगे, NSA लगा दोगे। उधर आपने देखा कि जो लोग शाहीन बाग के लिए कहते थे क्या देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को उनका प्रमोशन कर देंगे। आपने देखा जो गोपाल था वो जो है मतलब वहाँ पर जो है फायरिंग करता है जाके, जो आंदोलनकारी होते हैं उसको आप छोड़ दोगे। और जो आंदोलनकारी हैं, जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको आप जेल में डालोगे UAPA के थ्रू, NSA के थ्रू। कौन सा न्याय है ये? सबका साथ सबका विकास कहने वाले सबका नाश करने पे आज तुले हैं। क्या है आखिरकार ये? तो जो फंडिंग की बात हुई, हमने देखा किसानों में भी आरोप लगा कि अब इनको कनाडा से फंडिंग हो रही है। तमाम आरोप इन पे भी लगे, CA/NRC में भी तमाम आरोप लगे। आपको नहीं लगता है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं BJP के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? नहीं, BJP के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं हम? क्या साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? सरकार अगर कृषि बिल लेके आई तब आए थे ना, वो वापस हो गया तो वापस चले गए। क्यों साजिश नहीं कर रहे? ये तो बिल लाके साजिश करती है ना। जो वो कॉरपोरेटों के जो गुलाम बनाना चाहती थी ये सरकार, उससे वापस कराने के लिए हम अपनी फसलों नस्लों को बचाने के लिए वहां बैठे थे ना। अब तो नहीं बैठे। अगर वो वापस हो गए तो इसी तरह से अगर CA/NRC में अगर ये CAA लेकर आए तो उसके खिलाफ हम बैठे थे ना सड़कों पे। वो वापस हो जाएगा तो क्यों आएंगे यहाँ पे? हमें रोड पे आने की खुशी थोड़ी है। लेकिन यह है ना, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाएंगे, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। इस देश का लोकतंत्र क्या कहता है, संविधान क्या कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भारत के अंदर सभी धर्म है, सबको एक समान सम्मान दिया जाए, एक समान जो है उसको उसकी जो है समानता की जाए। तो ये चीज़ है कि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है आवाज़ उठाने का। अगर हमें जेलों में डालते हैं, डालने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आवाज़ रुक गई क्या? आवाज़ नहीं रुकी ना। 2 साल हो गए, आज भी चल रही है, ये चलेगी। देखिए, ये तानाशाही कितने भी कर लें, नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। हमारा नारा सबका एक है, इनकलाब जिंदाबाद। और ये जो कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो सब कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं कहता। तो नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। और कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तान कर वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। आपने देखा जो मंत्री का बेटा है वो गाड़ियाँ चलाता है, और उसका जो बाप है मंत्री, वो मतलब अब तक जो है अपने पत्रकार को देखिए, पत्रकार से किस तरह से अभद्रता से बात की कि शर्म नहीं आती मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही। क्यों उसको बर्खास्त नहीं कर रहे आज तक कभी? अरे साहब, ये देखिए कि पहले जो करते चले आ रहे थे कि हमारा बेटा वहाँ नहीं था,
अब तो SIT की जांच जो हुई उसने कहा है कि इन पर जो है मुकदमा जो ये साजिश के तहत हत्या की जो तहत के साजिश सोची समझी साजिश थी। अब इनको जो है क्या किया जाए, जेल में डाला जाए, इनकी जो है धाराएं चेंज की जाए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी उनकी अकड़ देखी आपने, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे। पत्रकार भाइयों को गंदे वर्ड गालियां देके और फिर धक्का देके हटा देते हैं। तो ये कौन सा न्याय, कौन सा लोकतंत्र है? जब मंत्री ही इस तरह की घटना करेंगे, इस तरह से अत्याचार करेंगे, तो उसको कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक पद पे रहने का। क्या लगता है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या धर्म नाम पे चुनाव होंगे? नहीं, देखिए किसान आंदोलन वहाँ पर चला, अभी स्थगित हुआ है, वो यहाँ से गांव में शिफ्ट किया है। हमने जो है वहाँ से 1 साल यही निर्णय किया है, यही लोगों तक पहुँचाया है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं जो हूँ चौकीदार हूँ, तो सबको चौकीदार बनाने का काम किया। भाई आपने चुना ही वो था, जैसे कहते हैं ना कि जिसका जो पैसा होता है तो वो पैसा छोड़ सकता है लेकिन उसकी हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। चोर चोरी करना छोड़ देता लेकिन हेरा फेरी नहीं। तो उनका तो पैसा था चाय बेचने का, उन्होंने देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज़, आप अगर बबूल बोएंगे तो कांटे, खजूर तो खाएंगे नहीं, कांटे ही खाएंगे। तो आपने जब एक फ़कीर आदमी को चुना, एक चाय वाले को चुना, तो वो आपको रोज़गार पकोड़ा तलने का या चाय बेचने का ही देगा। रोज़गार के लिए युवा जंतर मंतर पर रोज़ भटकते हैं। सरकार तो आप ही लोग ने चुना था। हाँ, तो गलती कर दी थी ना, एक बार चांस दे देते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन अब अगर दोबारा भी चांस दिया था तो अब जो है जनता समझ चुकी है और जनता जाग चुकी है। जिस तरह से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, बेटी बचाने के लिए आपने देखा हाथरस की घटना, कौन गया? आपने देखा जो सेंगर था उनका विधायक, वो उसके उसमें जो है खुद जो है इनके कार्यकर्ता सभाएं करते हैं और उस बेटी को मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जनता जाग चुकी है। जनता करेगी जो रोजगार की बात करेगा, जो महिला के सम्मान की बात करेगा, जो महंगाई को कम करने की बात करेगा। अरे आज वो कहाँ बैठ गई जाके? आप देखिए, जो कहती थी 375 रुपये या 425 रुपये का सिलेंडर आता था और कंधे पर रख लेती थी। क्या हाँ सिम बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? कहाँ गया? आप क्या डाल लिया उसने अचार? कहाँ गया? अरे 900 रुपये को पार कर गया सिलेंडर, आज जो 900 के पार है। तो ये देखिए, ये मंदिर मस्जिद के नाम पे आए थे, लेकिन क्या है कि राम राम के नाम की खूब मचाई लूट, और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ। आपने देखा ललित मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। तो ये जो चौथे जो झूठ बोलने वाले रह गए, तो अब जुमले में नहीं आने वाली ये जनता। उत्तर प्रदेश की भी, उत्तराखंड की भी, पंजाब की भी, गोवा की भी, 5 स्टेट के चुनाव है। 5 स्टेटों में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर जो है जनता को जगाने का काम करेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पे आ रही है सरकार। अरे भाई, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ पे नारा दिया था 200 पार, तो क्या 200 पार हो गए? अब अगर ये कहेंगे मंदिर मस्जिद, तो जनता को मंदिर मस्जिद से रोजी रोटी नहीं मिलती ना। रोटी रोजी तो आपको शिक्षा से, जब शिक्षा मिलेगी उसके बाद जब रोजगार मिलेगा तभी मिलेगी ना। आपने देखिए CMIE की रिपोर्ट है, अप्रैल महीने से 4 महीने की रिपोर्ट है, उसमें जो 75 लाख बेरोजगार हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगस्त की रिपोर्ट है CMI की, उसमें जो है 15 लाख बेरोजगार हुए हैं। इनका डेटा क्या था कि हम हर वर्ष जो है 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे, लेकिन क्या था कि 6 महीने के अंदर 90 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। यानी कि पर ईयर जो है 2 करोड़ रोजगार छीनने का ये काम कर रहे हैं। अगर 14 करोड़ रोजगार होता, 7 साल से ज्यादा हो गए, कहाँ है? किसे रोजगार दिया? अगर रोजगार देते तो यहाँ पे SSC GD के छात्र आते, अगर ये रोजगार देते तो यहाँ पे UPSC के छात्र आते धरना करने, अगर ये रोजगार देते तो UPSC वो SSC GD के छात्रों का जो है 60,000 केवल भर्ती थी, और उसमें जो है 2018 को उनका एग्जाम हुआ था, 3 साल बाद क्लियर किया, अभी उसमें से जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। तो कहाँ ये इनके बातें? देखिए, ये कहते हैं ना कि इन्होंने होल्डिंग तक लगा दिए, तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इन किताबी दावों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता समझ चुकी है, तुम्हें भगाने का काम करेगी। जिस तरह से आपने कोविड महामारी में देखा, उन्होंने कहा था हम हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन नदी के अंदर करा दी। ये जीते जागते सबूत है। ये जो है मतलब आप लोग बदलना चाहते हैं, सरकार बदलेगी और जनता जो है ना पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है, और आगे आने वाली सरकार से नीतियां भी चेंज कराएंगे, जो नीति लोगों के हित में होगी।
कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? देखिए, सरकार जो है आप जनता चुनेगी और वो बता दिया जाएगा जब आचार संहिता लग जाएगी। उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, हमारे किसान नेता भी घूमेंगे, हम भी घूमेंगे, सब वहाँ पे घूमेंगे और वो बता दिया जाएगा। भाई किस तरीके से जो सरकार है काम कर रही है, जनहित में काम नहीं कर रही है और उसी से खफा है। उसी चीज़ को लेकर CA/NRC और MPR जो मुद्दा था उसी का जश्न मनाने के लिए बैठे थे। अब उसी को लेकर जो है अब ये सक्रिय करेंगे आंदोलन। जिस तरह से सरकार ने 3 बिल वापस लिए हैं, इनका कहना है कि भाई इस जो हमारा CAA/NRC MPR था उसको भी सरकार को वापस लेना होगा। हम इसी तरह से रोडों पे सड़कों पे आएंगे। कहते हैं ना, जब संसद आवारा हो जाती है तो जनता को सामने आना पड़ता है, तो वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं। वोट की चोट देंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मुझे बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।